तो ये हमारी टोपोलॉजी है। इनको मैं पहले स्टार्ट करता हूँ सबको, डिवाइसेस को। इस स्टेट में जो टोपोलॉजी है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इन पे सब पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड है और ओएसपीएफ भी कॉन्फ़िगर्ड है। तो जो हमारी पिछली लैब थी जहाँ पर हमने छोड़ा था, उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, तो इसका हम कंसोल शुरू करते हैं। तो पहली लैब जो हमारी करेंगे हम, वो रहेगी टाइप 4 और टाइप 5 एलएसएस से रिलेटेड, जहाँ हम की एएसबीआर बनाएंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो इन सब डिवाइसेस को आप आने जैसे अपन ये दिख ही रहा है लास्ट स्टेटमेंट से यहाँ पर कि जो इसकी एडजेसेंसी थी R6 पे है अपन, तो R5 के साथ जो एडजेसेंसी OSPF की आप आ गई है। तो यहाँ पर हमें शो IP OSPF डेटाबेस करते हैं, तो हमें दिख रहा है जो हमने पिछली क्लास में वैलिडेट किया था। और R1 पे हम जाके देख लें। R1 पे इसलिए जाके देख रहा हूँ क्योंकि एक हमारा ऐसा राउटर है जो दूसरे एंड पे पड़ता है, एक्सट्रीम एंड पे पड़ता है, R1 पे है। R1 जो है एरिया 1 पे है, और हम जो ASBR बनाएंगे वो R6 को बनाएंगे। तो R1 पे हम देख रहे हैं इसको। पिम डेटाबेस, ये देख लिया डेटाबेस हमने, और यहाँ पर हम शो IP राउट करके देख लेते हैं कि क्या क्या दिख रहा है हमें। आप जैसे देखोगे कि यहाँ पर हमें ये R1 पे देख रहे हैं अपन, ध्यान रखो। और क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, 24 नेटवर्क दिख रहा है जो कि R2 और R4 के बीच में है। और फिर दिख रहा है 45 नेटवर्क और 46 नेटवर्क दिख रहा है। ये तीनों जो नेटवर्क हैं ये इंटर एरिया है, IA। जैसे आपको बताया था यहाँ पर IA मतलब इंटर एरिया। तो यहाँ पर देखो O रिप्रेजेंट करता है OSPF के लिए और IA रिप्रेजेंट करता है इंटर एरिया। तो यहाँ पर OIA ये तीनों इससे रिलेटेड है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा यहाँ पर इसको ASBR बनाने के लिए। को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आता ही एक, जैसे आपको मैंने समझाया था थ्योरी में कि ऑटोनोमस सिस्टम है, तो उसको जस्ट एक तरह से डिपिक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए मैं इसको बना रहा हूँ ऐसा काइंड ऑफ बाउंड्री बनाने के लिए कि ये हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस सिस्टम का आएगा OSPF का। ठीक है, तो ये हमारा OSPF का ऑटोनोमस सिस्टम है। OSPF ऑटोनोमस है, AS कर दूंगा वैसे, बस AS मतलब ऑटोनोमस सिस्टम। और ये जो है R6 को हम बनाएंगे ASBR। ASBR आपको ध्यान हो तो क्या था, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, ASBR। ठीक है, हम R6 को ASBR बनाएंगे। इसके लिए मैं एक राउटर लेके आता हूँ यहाँ पर। ये हमारा जो राउटर है ये इस डोमेन से बाहर है। एक ये चीज़ लेके आता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर एक ईथरनेट स्विच लेके आता हूँ, और तीसरा मैं यहाँ पर एक BPCS लेके आता हूँ। ये तीनों आ गए हैं यहाँ पर। अब हम इनको कनेक्ट करेंगे।
चल लेता हूँ यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0/0 से यहाँ कनेक्ट कर लिया, इसको यहाँ स्विच से कनेक्ट कर लिया और स्विच को हमने TC1 से कनेक्ट कर लिया। और ये इसे यहाँ से हटा दिया और ये इसको मैं ऐसा यहाँ पर क्लियरिटी के लिए ऐसा बना रहा हूँ। और इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट, और VPCS को भी स्टार्ट कर देते हैं। एक और बार स्टार्ट करने की हो गया तो कंसोल R7 का स्टार्ट करते हैं, कंसोल स्टार्ट हो जाए और PC1 का भी कंसोल शुरू कर देते हैं। अब इनको लेके आते हैं। तो पहले तो R6 और R7 के बीच में IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं R6 पे जाता हूँ, तो R5 है, R6 पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए। ये हुआ इंटरफेस, इसका हुआ फास्ट इथरनेट 0/0, नो शटडाउन। IP एड्रेस हुआ इसका 67.0.0.6 255.255.255.0, ये इसका IP एड्रेस आ गया। ऐसे ही R7 के इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करता हूँ मैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शटडाउन, IP एड्रेस बोला 67.0.0.7 फॉलोड बाय इसका सबनेट मास्क। यहाँ से एग्जिट किया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 में गए, तो नो शटडाउन किया और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया 10 नेटवर्क के अंदर IP एड्रेस 10.0.0.7 और सबनेट मास्क /24 दे दिया। ये मैंने यहाँ पर R7 के दोनों इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर दिया है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके वैलिडेट कर लेते हैं कि है कि नहीं। ठीक है, R6 के भी इंटरफेस को हम एक बार वैलिडेट कर लेते हैं, इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर 67 आ गया है याल इंटरफेस पे। क्विकली यहाँ से 67 वाले को पिंग करके देख लेते हैं। 67 वाले मतलब R7 के इंटरफेस के IP एड्रेस को पिंग करके देख लेते हैं और वो चल रहा है। अब मैं PC1 पे जाके भी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ IP 10.0.0.1 फॉलोड बाय /24 सबनेट मास्क और फॉलोड बाय जो डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP एड्रेस है, जो कि राउटर 7 का फास्ट इथरनेट 1/0 के इंटरफेस का IP एड्रेस है। तो ये कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर R6 और R7 के बीच में IP कनेक्टिविटी है, R7 और PC1 के बीच में कनेक्टिविटी है। यहाँ पर ये सेगमेंट पे PC1 से लेके R6 के बीच में कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। हम चलाएंगे R6 और R7 के बीच में क्या RIP चलाएंगे, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चलाएंगे। पर वो चलाने से पहले मैं आपकी नज़र राउटर 6 पे के राउटर LSA पे दिखाना चाहता हूँ। तो शो IP OSPF डेटाबेस जैसे हमारा कमांड है और इसमें मेरे को राउटर 6 के राउटर LSA का डिटेल्स देखना है। तो कैसे देखेंगे, ये ऐसे देखेंगे, शो IP OSPF डेटाबेस राउटर। कौन से टाइप का डेटाबेस में कौन से LSA को देखना चाहते हैं, राउटर टाइप के LSA को देखना चाहते हैं। जिसका एडवर्टाइजिंग राउटर कौन सा है, एडवर्टाइजिंग राउटर हुआ उसका 6.6.6.6। इस राउटर LSA का डिटेल देखना चाहते हैं।
ये डिलिबरेटली अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब मैं दिखाऊंगा तो अभी ये ASBR की तरह नहीं दिखा रहा, पर आगे जाके जब मैं दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पर इस जगह पे एक लाइन ऐड हो जाएगी जहाँ पर वो बोलेगा ASBR हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने दिखाया बिफोर, ये अपने आप को वाले स्टेट में लेके गया है कि जहाँ वो ASBR की तरह काम कर रहा है। चलिए, तो हो गया ये यहाँ पर, ये देख लिया अपन ने। अब वापस आते हैं R7 पे। R7 पे अपन OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं ना, हम सॉरी रिप कॉन्फ़िगर करते हैं। बोलेंगे राउटर रिप, जिन्होंने रिप का कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो वो रिप वाले ट्यूटोरियल जाके देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम बोलेंगे वर्जन 2, रिप वर्जन 2 चलाना चाह रहे हैं, हम बोलेंगे नो ऑटो समरी, ये हो गया। और फिर हम बोलेंगे यहाँ पर नेटवर्क कौन से पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं राउटर 7 पे। तो हम 2 नेटवर्क यहाँ पर रिप के अंदर पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, एक हो गया 10 नेटवर्क, ये हो गया, और दूसरा हो गया 67 नेटवर्क। तो ये हो गया इसका कमांड यहाँ पर। ठीक है, ओके, यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, एंड कर जाते हैं, यहाँ इसका काम हो गया। रिमेंबर R7 पे कुछ OSPF कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। R7 इज प्योरली अ राउटर विच इज रनिंग रिप, नो OSPF इन इट। R6 पे चलते हैं और यहाँ पर हमें अब कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा रिप। तो इसमें चल के बोलते हैं राउटर रिप, और वो इसे भी बोलते हैं वर्जन 2, नो ऑटो समरी। और फिर यहाँ पर हम बोलते हैं हमें R6 पे कौन सा नेटवर्क चलाना है, सिर्फ 67 नेटवर्क चलाना है। तो यहाँ पर हम कमांड देंगे ये हो गया, ये रिप का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर चल के देखें अपन शो IP राउट R6 पे, तो यहाँ पर आप देखो आपको 10 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और बाकी जो है यहाँ पर दोनों ही नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो रिप वाला कुछ नहीं दिखेगा। ऑलराइट, R6 पे वापस अभी एक स्मॉल स्टेप बचा है जहाँ पर कि अपन इंजेक्ट करेंगे क्या चीज़, वी विल बी इंजेक्टिंग जो रिप वाले राउट्स हैं, जो 10 नेटवर्क है और 67 नेटवर्क है OSPF में, वो अभी हमने किया नहीं है। इसलिए अभी एक बार फिर से इसको डेटाबेस राउटर एडवर्टाइजिंग राउटर 6.6.6 इसको देख लेते हैं। और यहाँ पर अभी भी ये इसको नहीं बोल रहा कि मैं ASBR हूँ, यहाँ नहीं बोल रहा, कहीं पे भी नहीं बोल रहा। चलिए, फाइनल स्टेप है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, राउटर अब OSPF में जाके बताना है कि भैया मेरे अंदर रिप वाले जो हैं सबनेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो राउटर OSPF 20, और यहाँ पर हमारा कमांड आएगा रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स। ठीक है, अभी ये जैसे ही मैं करूँगा तो R6 क्या करेगा, ASBR बन जाएगा। और एक्सटर्नल LSA में आपको 2 टाइप के दिखेंगे यहाँ पर R6 पे, कौन से 67 नेटवर्क का भी दिखेगा और 10 नेटवर्क का भी दिखेगा। और 10 नेटवर्क और 67 नेटवर्क के LSAs आपको R1 और R3 और पूरे ऑटोनोमस सिस्टम में, OSPF ऑटोनोमस सिस्टम में दिखेंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं इसे। और फाइनली एक और चीज़, क्योंकि R6 अब ASBR बन जाएगा और R6 का जो राउटर LSA R4 पे पहुंचेगा, तो R4 क्या करेगा, ASBR समरी LSA भी जनरेट करेगा। ठीक है, वो जो फिर R4 का से जो ASBR समरी LSA R2 पे पहुंचेगा, तो R2 भी ASBR समरी LSA को आगे बढ़ाएगा R1 और R3 की तरफ, पर उसके ऊपर जो एडवर्टाइजिंग राउटर का राउटर आईडी है वो अपना खुद का डाल देगा। ठीक है, ये सब हमने थ्योरी में डिस्कस किया है, आज हम आगे बढ़ रहे हैं इससे। तो रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स किया मैंने ये, और यहाँ से बाहर निकला मैं। तो एक एक करके चीज देखते हैं। शो IP OSPF डेटाबेस
राउटर, एडवर्टाइजिंग राउटर 6.6.6.6, ये देखिए आ गया, ये दिख रहा है सबको? बस का ठीक है, अगली चीज, अब इसका डेटाबेस देख लेते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस आ गया, एक्सटर्नल वाले से, टाइप 5 वाले से आ गया, दिख रहा है? 10 नेटवर्क 10 वाला और 67 वाला दिख रहा है। ये काय पे देख रहे हैं अपन? R6 पे देख रहे हैं, ठीक है। R1 पे जाके चल के देखें, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस दिख रहा है, ये दिखा? बस का और ये टाइप 4 भी दिखा? टाइप 4 दिखा? ASBR समरी, ठीक है। और उसको एडवर्टाइज कौन कर रहा है? R2, क्योंकि अपन R1 पे देख रहे हैं, R1 पे ये कौन भेज रहा है? R2 भेज रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये 2.2 दिख रहा है। अगर मैं इसको R4 पे जाके देखूं तो यहाँ पर ASBR समरी देखो, ये वाला कौन जनरेट कर रहा है? एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है? R4 है, ठीक है। तो ये हमने अब लैब के थ्रू वैलिडेट कर लिया, कंफर्म कर लिया, जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। अगली बात, R1 पे अब हम हैं, हमने डेटाबेस देख लिया है, हमें ये दिख रहा है 10 नेटवर्क भी दिख रहा है और 67 नेटवर्क भी दिख रहा है, कार LSA दिख रहे हैं। राउटिंग टेबल देख लेते हैं, शो आईपी राउट। शो आईपी राउट में आप देखोगे आपको 10 नेटवर्क दिख रहा है और यहाँ पर आपको 67 नेटवर्क भी दिखेगा, ठीक है। दोनों के आगे जो इंडिकेशन है वो इंडिकेट करते हैं E2, मतलब एक्सटर्नल, ये वाला टाइप 2, ये इंडिकेट करता है। टाइप 1 और टाइप 2 ये एडवांस, बहुत एडवांस टॉपिक के रिलेटेड है, समय मिलेगा तो एक सेशन में ये भी कवर कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहले यही चीज़ें समझ लें, फिर उन पे आएंगे। तो जब भी यहाँ पर OE2 लिखा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है ये एक्सटर्नल राउट है। तो अपने पास अब देखो स्थिति में कि R1 पे रास्ता है किस चीज़ का? 10 नेटवर्क पे पहुंचने का और 67 नेटवर्क पे पहुंचने का, ठीक है। पर अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, जिसके कारण अगर हम R1 से पिंग करेंगे 10 नेटवर्क, मतलब PC1 को पिंग करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं चलेगा, फिर हम उसको भी टैकल कर लेंगे। पिंग 10.0.0.1 ये नहीं चलेगा, मैं उसको समझाता हूँ क्यों नहीं चलेगा, फिर उसका जो सोल्यूशन है वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। नहीं चला R1 से, यहाँ पर अभी R6 का जो इंटरफेस है इसे पिंग करके देखते हैं, वो चलना चाहिए। पिंग जो है 46.0.0.6, ये चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि R1 के पास R6 तक पहुंचने का रास्ता है और R6 से वापस आने का रास्ता भी है, इसलिए चल गया। अब R1 से 10 नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता है, देख लेते हैं इसे क्यों है, दिख जाएगा। 10 नेटवर्क से यहाँ से अगर अपन ट्रेस करना शुरू करें, शो आईपी राउट करें, तो 10 नेटवर्क जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है? 12.0.0.2, जो कि R2 का याले इंटरफेस का एड्रेस है। बढ़िया है। R2 पे चलेंगे तो सिमिलरली शो आईपी राउट करेंगे, तो 10 नेटवर्क पे जाने के लिए अगला रास्ता हॉप क्या है? 24.0.0.4, जो कि ये वाला है। अच्छी बात है। अब अगला हॉप कौन सा है? R4 पे।
यहाँ चलते हैं तो शो आईपी राउट किया तो 10 नेटवर्क की बात करें तो अगला रास्ता है क्या इसके पास 10 नेटवर्क जाने के लिए है क्या है ये 46.0.0.6 R4 पे देख रहे हैं और नेक्स्ट हॉप ये है बढ़िया ये भी ठीक है R6 पे चलते हैं शो आईपी राउट करते हैं और यहाँ पर भी अपने पास 10 नेटवर्क के लिए अगला रास्ता है जो कि है 67.0.0.6 बढ़िया है और ऑब्वियसली R7 पे 10 नेटवर्क पे जाने का रास्ता है क्यों है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सो फार सो गुड तो PC1 तक पहुंच गया ठीक है तो ICMP इको रिक्वेस्ट PC1 तक पहुंच गया है और PC1 से जब ICMP इको रिस्पॉन्स चलेगा तो डिफ़ॉल्ट राउट के माध्यम इसमें जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है तो R7 तक तो पहुंचा देगा पर R7 के पास यहाँ पर वापस इस राउटर के पास R1 पे पहुंचने का रास्ता है क्या डुअल नेटवर्क पे पहुंचने का रास्ता है क्या नहीं है यहाँ पर आप देखो शो आईपी राउट करें तो यहाँ पर इसके पास सिर्फ 10 नेटवर्क और 67 नेटवर्क की जानकारी है बाकियों की किसी की जानकारी नहीं है तो यहाँ पर हमें R7 पे एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड करना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल ये सिंपलेस्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको राइट इससे काम अपना हो जाएगा बाकी और तरीके भी हैं जहाँ कि अपन जैसे अपन ने रिप के सबनेट्स को OSPF के अंदर डाला है वैसे ही अपन OSPF को भी रिप के अंदर डाल सकते हैं पर उस पर नहीं जा रहा मैं तो यहाँ पर मैं सिंपली एक कमांड दूंगा IP राउट जो कि ये है डिफ़ॉल्ट राउट का सिंटैक्स आप लोगों को याद ही होगा अपन ने बहुत किया है पहले वाली क्लासेस में और यहाँ पर बोल देंगे इसका जो नेक्स्ट हॉप है वो हो जाएगा R6 के वाले इंटरफेस का IP एड्रेस जो कि है 67.0.0.6 ये हो गया यहाँ पर तो अब मेरे पास PC1 से जो भी आएगा वापस 12 नेटवर्क पे जाने के लिए तो R7 क्या करेगा R6 की तरफ बढ़ा देगा और R6 के पास तो ऑब्वियसली 12 नेटवर्क की जानकारी है ही क्यों है क्योंकि वो उसने OSPF के थ्रू लर्न कर लिया है उसकी राउटिंग टेबल में है तो हम ये चल के वापस क्विकली यहाँ पर चल के इसको टेस्ट कर लेते हैं जो हमारा पिंग नहीं चला था अब हम पिंग करके देखेंगे और अब ये चलना चाहिए और चल गया ठीक है सिमिलरली अब क्या हमारा जो दूसरा नेटवर्क था जो कि यहाँ पर 67 है उसे भी हम कैसे ट्राई करके देख लेते हैं वो भी चलना चाहिए 67.0.0.7 ओके तो ये आ गया आपका ये भी चल गया तो इस तरीके से अब हमने क्या किया है R6 को एक ASBR बनाया है और यहाँ पर OSPF से बाहर के जितने भी डोमेन के ऑटोनोमस सिस्टम के बाहर के जितने भी नेटवर्क का एक एग्जांपल लिया है जिसमें कि एक 10 नेटवर्क लिया था अपन चाहें तो यहाँ पर और नेटवर्क ऐड करके सिमिलर सेम चीज कर सकते हैं वो चलना चाहिए तो यहाँ से हमने उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ से टाइप 5 LSA जनरेट हुए ये टाइप 5 LSA सब जगह पहुँचे और पहुँचने के बाद उनका करस्पॉन्डिंग राउट जो था राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हुआ और हमारी कनेक्टिविटी बन गई कोई क्वेश्चन इसके बारे में एनी क्वेश्चंस एनी डाउट्स नो क्वेश्चंस आई नीड अ कंफर्मेशन No, sir. ठीक है चलिए विद दिस वी कंक्लूड आवर फर्स्ट लैब जो थी टाइप 4 और टाइप 5 के बारे में अंडरस्टैंडिंग समझने की